हेलो दोस्तों, सबको जोहार और नमस्कार। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। वह आने जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा कि यह आदमी अमीर दिखता है, जरूर अच्छा पैसा देगा। वह उसके पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने उसे देखा और पूछा, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने दुखी होकर जवाब दिया, साहब, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। लंबे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास रखता हूँ। यदि तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए होता तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता था। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उस व्यक्ति की बातों को लेकर सोच में पड़ गया। उसकी बातें उसकी दिल में उतर गई थी। वह सोचने लगा कि शायद उसे इसलिए कम भीख मिलती है क्योंकि वह बदले में कुछ दे नहीं पाता। लेकिन वह तो भिखारी है, किसी को क्या दे सकता है। 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा, पर कोई हाल नहीं निकला। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे बैठे उसकी नज़र आसपास खिले हुए सुंदर फूलों पर पड़ी। अचानक से उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भीख देने वालों को फूल दूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने निकल पड़ा। अब जब कोई उसे भीख देता, वह मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे देता। लोग फूल पाकर खुश हो जाते और उसे और भी उदारता से भीख देने लगे। कुछ ही दिनों में वह देखता कि जब तक उसके पास फूल होते उसे खूब भीख मिलती थी, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम मिलने लगती थी। एक दिन भीख मांगते समय उसकी नज़र फिर उसी लंबे व्यक्ति पर पड़ी जिसने उसे पहली बार सिखाया था। भिखारी खुशी से दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अब मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। व्यक्ति ने हंसते हुए उसे पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल थमा दिए। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी के दिल में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि अब उसके पास वह चाबी है जो उसके जीवन को बदल सकती है। जोश में आकर वह ट्रेन से उतरा। आसमान की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि यह पागल हो गया है। अगले दिन वह स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन से उतरे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे ने पूछा, कब? पहला व्यक्ति बोला, पहली बार जब आपने मुझे भीख देने से मना किया था। दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। मैं वही भिखारी हूँ। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर मुस्कुराया और बोला, ओह, याद आया, लेकिन अब तुम सूट बूट में? भिखारी ने गर्व से कहा, अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। उस दिन आपने मुझे लेन देन का नियम सिखाया था। पहले मैं खुद को सिर्फ भिखारी समझता था, लेकिन जब आपने कहा कि मैं व्यापारी हूँ तो मैंने अपनी सोच बदल दी। मैंने ट्रेन में फूल देकर जो पैसे कमाए उनसे और फूल खरीदे और व्यापार शुरू कर दिया। अब मैं इसी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा हूँ। दोनों मुस्कुराए और खुशी खुशी अपने रास्ते बदल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं और खुद को छोटा नहीं बल्कि योग्य मानते हैं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। देने और लेने का प्रकृति का नियम हर जगह लागू होता है। अगर हम खुद को बड़ा मानेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी बड़ा बन जाएगा। आत्मसम्मान जगाइए, सोच को ऊंचा कीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। सबको जय हिंद, जय जोहार, जय संविधान।